देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश की 4000 मंडियों में सरकारी दर पर धान की खरीद आज से। छोटे किसानों को मिली ये सहूलियत। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी, यहाँ के चावलों को मिला जीआई टैग। उत्तर प्रदेश के 27 लाख किसानों के लिए फायदे की योजना, 4% की दर से मिलेगा अनुदान। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब फैसला लिया है कि सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक किसानों से 50 क्विंटल तक धान ही खरीदा जाएगा। जिन किसानों के पास इससे ज्यादा धान है वो शनिवार और रविवार को धान बेच पाएंगे। तो धान खरीद केंद्रों पर छोटे किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश की मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद सोमवार 1 अक्टूबर यानी कि आज से शुरू हो रही है, जो 28 फरवरी तक चलेगी। साथ ही सरकार की माने तो इसके लिए सभी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। इसके लिए प्रदेश भर में लगभग 4000 धान खरीद केंद्र भी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि लखनऊ संभाग के हरदोई, लखीमपुर और संभाग बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी जनपद में 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2022 तक, जबकि लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव और चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज मंडलों में 1 नवंबर से धान की खरीद शुरू होगी, जो 28 फरवरी 2022 तक चलेगी। केंद्र सरकार ने 2021-22 में कॉमन धान का समर्थन मूल्य 1940 रुपए और ग्रेड ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। प्रदेश सरकार ने इस सीजन में 70 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। सभी खरीद केंद्रों की रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के माध्यम से जियो टैगिंग की जाएगी। यूपी में वर्ष 2020-21 में 59 लाख हेक्टेयर में धान की खेती हुई थी। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। दरअसल बालाघाट के चावलों को अब जीआई टैग मिल गया है। इस फैसले से किसानों की आमदनी बढ़ने में मदद मिलेगी, क्योंकि बालाघाट के चावलों को वैश्विक बाजार में उचित स्थान और दाम मिलेगा। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके दी है। दरअसल खास भौगोलिक पहचान मिलने से इन उत्पादों के उत्पादकों को अच्छी कीमत मिलती है। इससे एक फायदा ये भी है कि अन्य उत्पादक उस नाम का दुरुपयोग कर अपने सामान की मार्केटिंग नहीं कर सकते। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT के आंकड़ों से पता चलता है कि जिन प्रोडक्ट को भौगोलिक पहचान मिली है उनमें कर्नाटक की कुर्ग अरेबिका कॉफी, केरल के वायनाड की रोबस्टा कॉफी, आंध्र प्रदेश की अराकू वैली अरेबिका, कर्नाटक की सिरिसी सुपारी और हिमाचल का चूली तेल शामिल है। हाल में करीब 20 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। छत्तीसगढ़ का जीरा फूल और ओडिशा की कंधमाल हल्दी सहित 14 उत्पादों को सरकार ने इस साल अब तक भौगोलिक संकेतक की पहचान रखने वाले उत्पादों का दर्जा दिया है। आपको साथ ही ये भी बता दें कि किसी भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलने पर उस प्रोडक्ट को बनाने वाले लोगों को काफ़ी फायदा मिलता है। यही नहीं, इससे फेक प्रोडक्ट को रोकने में भी मदद मिलती है। जैसे जहां के जिस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है उसे कोई और नहीं बेच सकता। अगर कोई ऐसा करता भी है तो ये जीआई के नियमों के खिलाफ होता है। अलग तरीके से जीआई टैग या लोगों का इस्तेमाल करने पर यह अपराध की श्रेणी में आ जाता है। उत्तर प्रदेश के किसानों को गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी के बाद अब एक और सौगात मिलने जा रही है। दरअसल प्रदेश सरकार 27 लाख से ज्यादा किसानों के लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना लेकर आई है। इस योजना में प्रदेश सरकार 722 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और अगले 5 साल में किसान उत्पादक संगठनों के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश करेगी। इसके तहत चालू वित्त वर्ष के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि
प्रदेश सरकार एफपीओ के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की कवायद कर रही है। इसके लिए हर ब्लॉक में कम से कम एक एफपीओ का गठन किया जाएगा। राज्य के 824 ब्लॉक में से 408 ब्लॉक में 693 एफपीओ का गठन किया गया है और हर एफपीओ में 500 से 1000 किसान जुड़ सकते हैं। छोटे और सीमांत किसानों तक व्यापारियों को लाने के लिए सरकार इस पर ज्यादा ध्यान दे रही है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के तहत अगले 5 सालों में 2725 एफपीओ के गठन की योजना है। कृषि विभाग के अनुसार आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के तहत राज्य के कार्यरत एफपीओ से जुड़े किसानों को 5 लाख रुपए तक के लोन पर उन्हें 4% का अनुदान मिलेगा। इस तरह एफपीओ से जुड़े किसानों को कम ब्याज दर पर लोन मिल सकेगा। प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 625 एफपीओ का गठन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। हर एफपीओ में लगभग 1.25 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको विस्तार से बताया। इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। मखाने की खेती करने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल बिहार सरकार के मखाना सबौर 1 को भारत सरकार ने बीज के रूप में प्रयोग के लिए अधिसूचित किया है, जिससे किसान अब इसका इस्तेमाल कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। बिहार सरकार की माने तो आने वाले वर्ष 2022 में मखाना विकास योजना के अंतर्गत लगभग कुल 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अधिक से अधिक किसानों के खेत में सबौर मखाना 1 प्रत्यक्षण किया जाएगा। बहरहाल मखाना की खेती से बिहार के किसानों को काफी फायदा सरकार देख रही है। ऐसे में इससे जुड़े उद्योग को भी बढ़ावा देने के लिए कई और कदम उठाए जा रहे हैं। किसानों की आजीविका मुख्य रूप से खेती बाड़ी और पशुपालन पर ही निर्भर है, लेकिन समय के साथ बढ़ती हुई महंगाई पशुपालन करने वाले किसानों के लिए अब एक चुनौती बनती जा रही है। किसानों की समस्या के मद्देनजर ही सरकार की पशुधन बीमा योजना लाई गई है, जिसमें सरकार पशुओं की मौत से होने वाले नुकसान की भरपाई कर पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अगर आप भी पशुपालक हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले पशुपालकों को अपने जिले के आसपास के पशु चिकित्सालय में बीमा करवाने की पूरी जानकारी लेनी होगी, जिसके बाद वहां पशुओं का स्वास्थ्य जांच किया जाएगा। इसके बाद पशुओं के स्वस्थ होने पर हेल्थ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बीमा की प्रक्रिया के दौरान पशुओं के कान में एक टैग भी लगा दिया जाता है। इसके बाद पशुपालकों को पशुओं की बीमा पॉलिसी जारी की जाती है। चाहे जिस राज्य में रहते हैं, उस राज्य के ही पशुधन बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे में सभी किसान भाई इस योजना का लाभ उठाकर अपने पशुपालन को व्यापक रूप में और अच्छी तरह चला सकते हैं। खेती किसानी के लिए मौसम से संबंधित सूचनाएं काफी अहम होती हैं। इसी को देखते हुए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिक ई मौसम SMS सेवा शुरू करके किसानों की मदद कर रहे हैं। जी हां, यूनिवर्सिटी की ई मौसम SMS सेवा को हरियाणा सरकार की ओर से मोबाइल ऐप ई मौसम HU को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वेबसाइट पर भी अब जगह मिल गई है। इस मोबाइल ऐप में मौसम पूर्वानुमान के साथ साथ आज का मौसम, फसलों, सब्जियों व फलदार पौधों की किस्मों, कीट और रोगों तथा इनकी रोकथाम और वैज्ञानिक सलाह को दिखाया गया है। यही नहीं, इससे किसान आर्थिक नुकसान से बच भी रहे हैं। अब तक इस सेवा का प्रदेश के करीब 4 लाख से ज्यादा किसान लाभ भी उठा चुके हैं। तो ये ई मौसम HU मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसे किसान फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।